अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ इकबाल। क्या दुनिया की इकोनॉमी हिलने वाली है? ईरान ने अमेरिका और इजराइल के बैंकों को खुली धमकी दे दी। ईरान बोला अब हम मिडिल ईस्ट में यूएस और इजराइल से जुड़े बैंकों और आर्थिक ठिकानों पर हमला करेंगे क्योंकि हमारे एक बड़े बैंक पर हमला हुआ है। क्यों ये धमकी बड़े बड़े अमीरों और ग्लोबल प्लेयर्स को रातों की नींद उड़ा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो तेहरान में बैंक ऑफ सिपाह, ईरान का बहुत पुराना और बड़ा सरकारी बैंक जो आर्मी से जुड़ा हुआ था, उसकी बिल्डिंग पर रात में हमला हुआ है। ईरान ने कहा यह हमला यूएस इजराइल ने किया, अब हम बदला लेंगे और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से बदला लेंगे। मिडिल ईस्ट की फाइनेंशियल हब्स का हाल जो है वो हम जानते हैं। दुबई जो है सबसे टॉप लेवल पर है, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर यहीं पर है। इनका जो अगला लेवल आता है वो आता है यूएई का अबू धाबी, उसके बाद है रियाद सऊदी अरबिया, दोहा कतर, मनामा बहरीन, तेल अवीव इजराइल। अमेरिका और इजराइल के बड़े बैंक ज्यादातर दुबई और अबू धाबी में ही, जैसे कि जेपी मॉर्गन चेस बैंक, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, बैंक्स ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, सब यहाँ ऑफिस चला रहे हैं। पर सवाल है दुबई क्यों इतना खास है? दुनिया के टॉप फाइनेंशियल सेंटर्स में शुमार होता है। DIFC यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है वो 110 हेक्टेयर का इलाका है जहां मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया की कंपनियां आती हैं। यहां पर 81,000 प्लस मिलीनियर, 237 करोड़पति और 20 अरबपति रहते हैं। टॉप 120 रिच फैमिलीज यहां पर $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा मैनेज करती हैं। अगर ईरान ने हमला किया तो क्या होगा? तो जवाब है दुबई का नामो निशान मिट सकता है। पहले ही से अमीर लोग भाग रहे हैं, जैसे कि CNBC की रिपोर्ट में दिखाया गया है। ग्लोबल बैंकिंग में अफरा तफरी मचेंगी, स्टॉक्स गिरेंगे, पैसा बाहर निकलेगा, मार्केट में पैनिक मचेगा, अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम की इज्जत पर बट्टा लग जाएगा। इजराइल की इकोनॉमी पर भारी झटका लगने वाला है। हर हफ्ते $2.93 बिलियन का नुकसान, प्लस बैंक अटैक से शेकेल डूबेगा और क्राइसिस आएगी। गल्फ देशों में करेंसी क्रैश हो जाएगा, GDP में गिरावट आएगी। खास करके अगर हरमुज स्ट्रेट भी बंद रहा तो बहुत ज्यादा ही क्राइसिस आने वाली है। अब देखना यह है कि ईरान की यह धमकी कितनी सच्ची निकलती है, लेकिन बैंक वाले पहले से ही दुबई से स्टाफ निकाल रहे हैं। तो बात अब क्लियर हो चुकी है कि यह जंग सिर्फ अब बम, बारूद, प्लेन और मिसाइल का नहीं रहा। यह जंग से अब आम इंसान को भी फर्क पड़ना शुरू हो चुका है, जैसे हम लोग भारत पे भी देख रहे हैं और बाकी सब कंट्रीज पर देख रहे हैं। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।